लेकिन अब आप इंटरनेट कहाँ से लेंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि हम अपने आनंद एयर फाइबर पे कितना जीबी डेटा पर कस्टमर दे पाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं अपना एयर फाइबर सिस्टम, जिसमें आपको बहुत सहूलियत मिलने वाली है। और इसका जो प्राइस रहने वाला है, अब हमने सोचा है, तब बहुत लोग कह रहे थे अपना एयर फाइबर लॉन्च करके देखो ये है, तो हमने कहा ओके लेके आ गए हैं। और इसका प्राइस रहने वाला है 250 रुपये और 200 Mbps स्पीड के साथ। भगदड़ ना बच जाए इसलिए मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कैसे एयर फाइबर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। सबसे पहले मैं अपने एयर फाइबर को पूरा डिस्क्राइब कर दूं कैसे कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो 2 वायर जा रही हैं, ये मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जा रही है, जो आपको देखने के लिए मिलती है एडेप्टर की। और ये जो वायर है ये 12 वोल्ट की इस डिवाइस के लिए जा रही है, जो फाइनली यहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो इस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है, और बाकी 2 वायर के अलावा कोई वायर नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, क्योंकि ये जो मतलब हमारा एक कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस है, जो 5G राउटर है या नॉर्मली राउटर है 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क कर रहा है या 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क कर रहा है, तो उधर से ये बैंड फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा। और ये जो राउटर है, ये राउटर जो है वो एक्चुअली बैंड फ्रिक्वेंसी जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये 2 तरीके से ये रिसीव करेगा, ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आप मोबाइल में, टीवी में, किसी में भी, लैपटॉप, डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ईथरनेट पोर्ट भी दी जाती हैं। लेकिन ये मैकेनिज़्म आपको दूर से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर हमें एक और चीज़ चेक करनी होती है, जिसके बाद आप फाइनली पूरा मैकेनिज़्म इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए एक हमें चाहिए होता है लैपटॉप। तो यहाँ पे इस पॉइंट को गिरा लेते हैं, या इसके पीछे मैं सीधे आपको विंडो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना एक पॉइंट और है। मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ, और फिर कैसे मैंने 250 रुपये पर मंथ प्लस 200 Mbps प्लान, ये सच में चौंका देने वाला है। और कैसे आप भी प्रोवाइडर बन सकते हैं, और क्या सच में आप पैसे कमा सकते हैं। तो यस, बिल्कुल, तब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप ज़रूर कमा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं विंडो स्क्रीन पे, और विंडो स्क्रीन पे जाने के बाद हमने इस डिवाइस का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है, जो विनवॉक्स के नाम से आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको एक्चुअली देखने के लिए मिलता है। ये इसका IP एड्रेस है। जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं तो इसकी पूरी विंडो खुल के आ जाती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गई पूरी इसकी स्क्रीन। अब इसे हम चलते हैं, क्योंकि अभी हमें नियरेस्ट वाईफाई नेटवर्क चेक करने जो एक्चुअली आसपास चल रहे हैं, उसके बाद ही हमें मालूम चलेगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अलग अलग बैंड फ्रिक्वेंसी पे जो एयर फाइबर आ गया, ये हमारा एक्चुअली यहाँ पे मैं दिखाऊं तो आपको मालूम चल जाएगा किस तरीके से राउटर बैंड फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं, कौन से राउटर यूज़ करेंगे सब मालूम चलेगा आपको। तो जो जियो का एयर फाइबर ब्रॉडबैंड है वो भी कैप्चर कर रहा है, ये जो एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है। और TP लिंक 5G 5 गीगाहर्ट्ज़ पे जो एक्चुअली इस टेबल के जस्ट नीचे रख रखा है हमने अपने स्टूडियो में, एक्चुअली वाईफाई जो यूज़ करते हैं वो राउटर। तो ये चीज़ें आ गई, और आप बैंड फ्रिक्वेंसी भी देख सकते हैं, जो एक्चुअली अच्छी देखने के लिए मिल रही है 5 गीगाहर्ट्ज़ TP लिंक वाली की। तो यहाँ पे सीधा सिंपल प्रोसेस होता है। अब मुझे बस वाईफाई का पासवर्ड डालना है, जो मैंने सेट कर रखा है, डाल देते हैं और इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे राउटर में तो मतलब लाइट तो जल रही है, लेकिन इंटरनेट प्रॉपर नहीं है। तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, नो इंटरनेट लिख के आ रहा है। और मैं दिखा दूँ तो BSNL होम के नाम से हमने सेव कर रखा है।
अब फाइनली जो बैंड फ्रिक्वेंसी है वो कनेक्ट हो चुकी है, आईपी भी मिल चुके हैं और अब जो इंटरनेट है वो एक्चुअली चल पड़ा है। मैं अभी आपको डिस्कनेक्ट करके दिखा दूंगा। यहाँ पे हम चलते हैं सीधे स्पीड टेस्ट पे। ये जो आपको अभी मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ वो जियो के 30 Mbps के ऊपर ही दिखा रहा हूँ। तो अभी आप 200 Mbps वाले की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखें और यहाँ पे टेस्ट को करते हैं रन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है और कितनी Mbps मैक्सिमम स्पीड जाती है, 16, 17, 18, 19, 20 तक अराउंड पहुंच गई है, मतलब 24 Mbps तक पहुंची है। अभी नेटवर्क स्टेबल हो रहा है और अपलोडिंग स्पीड भी लमसम हमें सही देखने के लिए मिल रही है। एक बार और टेस्ट कर लेंगे। तो ये हमें स्पीड टेस्ट देखने के लिए मिल गया एंड एक बार दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि वो नेटवर्क स्टेबल हो रहा था। अब जो आपको देखने के लिए मिलेगी, मुझे उम्मीद है वो मैक्सिमम सही होगी स्पीड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ जाएगी, यहाँ पे ड्रॉप भी हो चुकी है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते स्पीड स्टेबल हो जाती है तो बढ़ी जाती है। तो यहाँ पे मतलब 24 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड, 30 Mbps के कनेक्शन में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये वीडियो सिंपल नहीं बन रही है, सबसे पहला माइंडसेट ये कर लीजिए। और अपलोडिंग स्पीड ये है। इससे मैं लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ और लैपटॉप से डायरेक्टली ये जो है वो मेरे दूसरे वायरलेस ही कनेक्ट है, इसके बीच में कुछ नहीं है। और वायरलेस में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि टेबल के नीचे राउटर रखा हुआ है। तो ये तो हो गया एक सिंपल प्रोसेस जो एक्चुअली आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके पीछे कैसे वर्क होगा, कैसे मैं आपको 200 Mbps कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या मैं वो दे पाऊँगा या मैं ऐसे ही बस फेंक रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना इस वीडियो में। तो चलते हैं, ये वाला सेटअप मुझे इंपॉर्टेंट था, ये इस तरीके का है। अब मैं कॉस्ट की बात कर लूँ, आप अपने मतलब मोहल्ले में या स्पेशली गांव में है तो आप किस तरीके से इस सेटअप को वायरलेस ही, क्योंकि जो फाइबर होती है फिर आपको परमिशन लेनी होती है दुनिया भर की, लेकिन 5 GHz की बैंड फ्रिक्वेंसी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है और आप एक GST रजिस्टर्ड बिजनेस चलाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप फाइनली ये सारा सेटअप ले सकते हैं। जो एक्चुअली ये राउटर है जो नॉर्मली हमारे घर पे लगे होते हैं, ये राउटर आपको 1200-1300 रुपये का मिल जाता है और आज की डेट में इससे अपग्रेडेड मिल जाता है। ये एक्चुअली 2011 का राउटर है जो मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदा था अपनी लाइफ में और इस राउटर को मैं कंटिन्यू यूज़ करता हूँ। बहुत मतलब लोग आए कि यार मुझे राउटर दे दे, मैंने नहीं दिया। फिर ये जो है हमारा BSNL का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। ये डिवाइस अराउंड 3500 रुपये का आता है, ये 1200, मतलब आपको फर्स्ट कनेक्शन के लिए कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि इथरनेट केबल कनेक्टिविटी सब कुछ है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 2 डिवाइस होगा, बस आपको लगाने हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन एक राउटर जो है आपको छत पे लगाना होगा। वो राउटर जो है वो अलग तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है जिससे कि आपको मल्टीपल बैंड फ्रिक्वेंसी और ईज़िली मतलब 5 GHz पे मिल जाए और डायरेक्टली आप पूरा मैनेज कर सकें। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पूरा आप ब्रॉडबैंड सिस्टम एक अपने आप प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अब आप इंटरनेट कहाँ से लेंगे, एक सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे आके अटक जाती है। तो वो दुविधा मैं आपको आगे करता हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। अब चलते हैं इंटरनेट दुविधा को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे आप भी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं इंडिया में। लेकिन आपका सवाल होगा कि हम अपने आनंद एयर फाइबर पे कितना GB डेटा पर कस्टमर दे पाएंगे। तो हम अपने आनंद एयर फाइबर पे 250 रुपये महीने पे हम अपने पर कस्टमर को 1584 GB डेटा मतलब 1584 GB डेटा ऑन एयर दे पाएंगे। हम कंजूस नहीं हैं एयरटेल, जियो या अदर्स ब्रॉडबैंड की तरह, बट यहाँ पे सबसे बड़ा गेम होता है कि किस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, कैसे हम 250 रुपये में 200 Mbps का प्लान प्रोवाइड करवा पाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा बिजनेस प्लान या इंटरनेट
लीज लाइन जो एक्चुअली फाइबर पे वर्क करती हैं दोनों ही, और फाइबर आपके घर पे आ जाएगी। वहाँ से अब आपको पूरा सेटअप अपना स्टार्ट करना होगा और वहाँ से आपको एक राउटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और साथ में पूरा मैनेजमेंट जो है आप ऑनलाइन उसे कंट्रोल कर पाएँ, या लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल पे वो कहीं ना कहीं डिवाइस आपको लगाने होंगे। मतलब शुरू में इन्वेस्टमेंट मोटा है। उसके बाद आपको प्लान देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एयरटेल भी प्रोवाइड करवाता है, जियो भी प्रोवाइड करवाता है, BSNL भी प्रोवाइड करवाता है, भारत नेट के द्वारा भी आप ले सकते हैं लीज लाइन, जो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में पड़ जाती है। जैसे कि हम जियो की बात करें तो हमें बिजनेस प्लान 1001 रुपये का देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको पूरे 1 साल की पेमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप मंथली पेमेंट करेंगे, यहाँ पे वो पेमेंट होती है आपकी 8,172 रुपये प्लस 18% GST एडिशनल रहती है। लेकिन तब आप बिजनेस प्लान लेते हैं तो जो आपकी GST होती है वो क्लेमेबल होती है, वो आपको वापस मिल जाती है। फिर इसमें जो हमें बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट मिलते हैं हमें 200 Mbps की स्पीड मिलती है, और इसमें जो टोटल GB ऑफ डेटा यूज़ करने के लिए मिलता है वो 39,600 GB मिलता है। मतलब हम 200 Mbps के प्लान को मल्टीपल कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो वहाँ पे तो कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले होने वाली है। और साथ में बात करी जाए तो FUP स्पीड मिलती है 1 Mbps अनलिमिटेड, मतलब डेटा बिल्कुल जीरो, किसी कंडीशन पे नहीं होगा। तब हम 39,600 GB डेटा का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 25 कनेक्शन में। हम 250 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से ले रहे हैं कस्टमर से, तो 39,600 डिवाइडेड बाई 25 कस्टमर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मतलब 1584 GB डेटा पर मंथ हम पर कस्टमर्स को दे पाएंगे। 250 रुपये इंटू 25 करते हैं तो वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन हो जाती है 6,250 रुपये प्लस 18% GST एडिशनल जो आप कस्टमर से लेंगे। फिर हम बात करें माइनस कर लेते हैं 1,001 रुपया जो एक्चुअली प्लान चल रहा है। फिर जो हमारी टोटल अर्निंग होती है वो होती है 5,249 रुपये। मतलब आप पूरे साल में 5,249 इंटू 12 करते हैं तो आपकी जो पूरे साल में अर्निंग होगी, तब आप फाइबर ब्रॉडबैंड स्टार्ट करते हैं और उसे एयर फाइबर ब्रॉडबैंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो 62,998 रुपये। लेकिन क्या सच में ये कमाई इतनी आसान हो पाएगी? लेकिन इससे पहले आपको मोटा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि तब हम पर कस्टमर की कॉस्ट जानते हैं एक कनेक्शन लगवाने में, तो मतलब 3,500 रुपये का डिवाइस जो एक्चुअली कस्टमर के घर पे लगेगा, फिर राउटर हो गया 1200-1300 रुपये, और उसके बाद मतलब 5,000 रुपये पर कस्टमर। और एक्चुअली ये जो मतलब राउटर होते हैं और पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, मतलब सालों साल चलते ही चले जाते हैं। तो आप सिक्योरिटी मनी कस्टमर से लेंगे तो कोई नहीं लगवाएगा, तो मतलब आपको अपनी जेब से फर्स्ट 5,000 रुपये पर कस्टमर अपनी जेब से पैसा खर्च करना होगा, जिसकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 1,25,000 रुपये। और 1,25,000 रुपये प्लस इसमें आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी 8,172 रुपये प्लस 18% GST। और साथ में बात करी जाए तो आपको एक और राउटर चाहिए होगा जो एक्चुअली आपको प्रॉपर तरीके से पूरे एरिया में कनेक्टिविटी दे पाए। कम से कम आप तब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम कनेक्शन जो होना चाहिए वो 50 कनेक्शन होना चाहिए। आपको 2 कनेक्शन लेने होंगे तो कम से कम आप लाख रुपए साल कमा पाएंगे। तो ये जो ब्रॉडबैंड की हकीकत है वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है। और क्या सच में यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनियाँ आपको प्रोवाइड करवा रही हैं वो चीपेस्ट प्राइस में रहता है, लेकिन आप अपना ब्रॉडबैंड सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट ज़रूर करना पड़ेगा क्या जो आप वैल्यू फिट कर रहे हैं वो आपके आसपास के लोग ले सकते हैं ब्रॉडबैंड, क्योंकि ये एक कॉस्टली डिवाइस सेटअप हो गया। लेकिन आप ईथरनेट बेस भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकते हैं पास के घर पे, और यहाँ पे आपको पूरा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सिर्फ राउटर है लगाना होता है और ईथरनेट केबल बल्क में ले सकते हैं। जहाँ आपको 100 मीटर के बंडल, 1000 मीटर के बंडल मिल जाते हैं तो वो कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ 1200 रुपये का राउटर, एक बड़ा सा स्विच जिसमें कि 50-60 कनेक्शन मिल जाते हैं और डायरेक्टली आप उसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी आपको बिजनेस नॉलेज पूरी लेनी होगी, क्योंकि ये जो
सेटअप है वो पूरा टेक्निकल बेस है और इसमें हल्की सी भी एरर होती है तो सामने वाले का इंटरनेट बंद हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा रिस्क ये है, आप ये ना सोचें कि इसे मैं फुल टाइम के तौर पे कर लूँ, क्योंकि आप मेनली वर्क कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बन सकता हूँ, लेकिन आपको हर अपने नियरेस्ट घर पे अपना कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह है कि आपके डिवाइस की रिकवरी हो जाती है ईजिली, क्योंकि आपका डिवाइस कोई लेके नहीं भागेगा, आपको मोहल्ले में हर कोई जानता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी है कि आपका डिवाइस लेके भागेगा तो आप पूरे मोहल्ले में बदनामी कर देंगे, तो आपके डिवाइस को तो लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे जो आप कंटिन्यू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते रहेंगे और कोई भी खराबी फाइबर के अंदर आती है तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको जल्द से जल्द ठीक करके देगी। तो एक अच्छा बिजनेस है जिसमें कि आपको बस ये है कि नंबर ऑफ कस्टमर जितने आप बढ़ा लें उतना ही आपका कंटिन्यू बेनिफिट है, क्योंकि 200 Mbps का प्लान कम से कम 1500-1600 रुपये में मिलता है। लेकिन आपको हायर Mbps का प्लान रखना होगा, तभी आप कस्टमर्स को स्पीड दे पाएंगे, क्योंकि 200 Mbps की स्पीड हर कस्टमर्स का एक साथ टेस्ट करेंगे तो किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन यह है कि एक एक करके आप पार्टिकुलर टेस्ट करवाएंगे तो हर किसी को 200 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। इसी तरीके से हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जो राउटर है वो एक पूरा मैकेनिज्म है इसका, इसी तरीके से वर्क करता है और ईजिली आप भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं आसानी से। लेकिन उसके लिए आपको पूरा एक बिजनेस प्रोसेस करना होता है और आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए नेटवर्किंग में रिलेटेड। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।